तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आप लोग के लिए फिर से लेके आए हैं अप्रेंटिसशिप का जो है सो वैकेंसी आ चुका है आप लोग के लिए। तो चलिए देखते हैं किन किन ब्रांच के लिए है और बीएससी, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई, 10th 12th किन किन जो है सो लोगों के लिए ये वैकेंसी आई है। तो चलिए देखते हैं। आपका जो ये वैकेंसी है वो आपका आया है BVFCL में एज ए अप्रेंटिसशिप आपका वैकेंसी आया है। BVCL यानी कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें जो है सो आपका वैकेंसी आया है। तो नोटिफिकेशन जो है सो रिलीज हुआ है आपका 29/6/2026 को। तो चलिए देखते हैं किन के लिए पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे पहला जो ऊपर में आपका है वो है आपका प्रोडक्शन अगर आपने जो है सो केमिकल इंजीनियरिंग किया है, फिर चाहे BE बीटेक से या फिर डिप्लोमा इन केमिकल या फिर प्रोडक्शन इन केमिकल, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट BE बीटेक में 2 है एंड डिप्लोमा वालों के लिए भी 2 है, जिसमें से डिप्लोमा में UR में 1 है और 1 ST के लिए है। वहीं BE बीटेक केमिकल में आपका सिर्फ 2 सीट है, वो भी UR के लिए। तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल में अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने BE बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा अगर मैकेनिकल से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में आपको 2-2 सीट देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर आपने ट्रेड अप्रेंटिसशिप मैकेनिस्ट यानी कि अगर आपने 10th के बाद ITI किया है मशीनिस्ट में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टोटल 1 सीट देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको अगर आपने जो है सो 10th के बाद ITI किया है ड्राफ्टमैन के रूप में मैकेनिकल से तो भी आपके लिए यहाँ पे सीट है। वेल्डर के लिए भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने ITI के वेल्डर से किया है तो इसमें आपको टोटल 2 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। फिल्टर वालों के लिए भी है, जो फीटर होते हैं उनके लिए भी है, फीटर के लिए भी 1 सीट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारा जो है सो यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। और एक चीज़ आप लोग इसमें ध्यान दीजिए कि ITI, डिप्लोमा, BE बीटेक सभी के लिए इसमें है। इनफैक्ट जितने भी ब्रांच है लगभग सभी ब्रांच के लिए इसमें आया है। आप अगर यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है। इलेक्ट्रिकल आपने BE बीटेक से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपने इलेक्ट्रिकल अगर आपने डिप्लोमा से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका 2 सीट है। सब में सीट नंबर ऑफ सीट कम है, 1-2 है, बट आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे अप्रेंटिसशिप आए रहते हैं। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं इसमें नहीं भर पाते हैं, भरते भी नहीं हैं। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। अगर आपने BE बीटेक किया है इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें आपको 2 सीट देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें भी जो है सो वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा आए। नेक्स्ट जो है सो आप नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा इसका PDF पूरा, तो वहाँ भी आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। अगर आपने सिविल से जो है सो किया है BE बीटेक तो भी अप्लाई कर सकते। टोटल 2 सीट आपको देखने को मिलेगा। वहीं सिविल से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th के बाद अगर ITI करके आपने प्लम्बर्स किया है तो आपको यहाँ 1 सीट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ड्राफ्टमैन किया है सिविल से तो आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगा ITI के लिए। और एक बात है कि यहाँ भी इसमें फायर सेफ्टी का भी सीट है। अगर आप ध्यान यहाँ दीजिए, यहाँ पे फायर सेफ्टी वालों के लिए भी यहाँ पे जो है सो अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी दिया गया है। फायर सेफ्टी अगर आपने किया है
तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आपने डिप्लोमा, यहाँ पे डिप्लोमा के लिए है, फायर सेफ्टी में आपको सिर्फ डिप्लोमा के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2 सीट टोटल है इसमें। उसके बाद फाइनेंस के लिए अगर बीकॉम आपने किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 सीट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट जो है सो आपको बीएससी के लिए भी आया है, लैब में आपको एज अ केमिकल लैब में आपको जो है सो दिया जाएगा। यहाँ पे आपका 2 सीट है। एचआर के लिए भी यहाँ पे जो है सो एप्लीकेशन खुला हुआ है, 2 सीट एचआर में, यानी कि टोटल आपका पोस्ट कितना है 38 है, जिसमें से यूआर में आपका टोटल पोस्ट कितना दिखा रहा है 26 आपका कितना है यूआर में है। वहीं पे जो है सो इसमें एससी यूआर, एससी कास्ट, एसटी कास्ट, ओबीसी, एनसीएल यानी कि बदर जो हमारा अदर बैकवर्ड क्लास होते हैं, नॉन क्रिमिनल लेवल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, सभी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीट जो है सो आया हुआ है। तो आगे बढ़ते देखते हैं नोटिफिकेशन में। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें या फिर एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपको मिनिमम जो है सो 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए 1/6/2026 तक। रिलैक्सेशन में आपको 5 साल का छूट मिलेगा SC ST के लिए, 3 साल का मिलेगा OBC NCL के लिए, एंड PW कैंडिडेट के लिए जो है सो आपको 10 ईयर मिलेगा, अप टू 15 ईयर अगर आप PW से हैं तो 15 ईयर मिलेगा SC ST में, एंड 13 ईयर आपको मिलेगा OBC NCL कैंडिडेट के लिए। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है टोटल जो है सो 1 साल यानी कि 12 मंथ का रहने वाला है। सिलेक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग किया है, उसके लिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको NATS पोर्टल पे जो है सो अप्लाई करना पड़ेगा। अभी जो है सो IOCL में भी जो है सो अप्रेंटिसशिप आया हुआ है, वो वीडियो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में भी हमने बताया था उसका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी आपको जो है सो नेट्स पर पहले जो है सो अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको नेट्स पे अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपने ITI अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको इसके लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके यहाँ पे आपको जो है सो अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपने ITI किया है तो। बाकी ग्रेजुएशन और जो है सो डिप्लोमा, इंजीनियरिंग के लिए नेट्स पे जाके जो है सो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अगर अभी तक आपने नेट्स प्रोफाइल नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप लोग एक काम करें, नेट्स पे जाके प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि जितना भी अप्रेंटिसशिप आपको देखने के लिए मिलेगा नेट्स के थ्रू ही अब हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप नेट्स और नेप्स, एक और होता है नेप्स, इन 2 के थ्रू जो है सो आपको करवाया जाता है। ठीक है, ये होता नेट्स है इंजीनियरिंग के लिए और नेप्स है आपका अगर आपने ITI किया है तो उनके लिए। तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, प्रोफाइल नहीं बनाया है तो सबसे पहले जाके यहाँ पे प्रोफाइल बनाएं अपना। बाकी नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, आप पूरा पढ़ सकते हैं। अप्लाई डेट जो नोटिफिकेशन में मेन चीज़ है वो हम आपको बता दे रहे हैं। अप्लाई डेट आपको जो है सो 30/6/2026 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका है 31/7/2026। तो ये आप ध्यान रखें, यानी कि 1 मंथ का आपको टाइम दिया गया है। अगर आपने अभी तक जो है सो OBC NCL सर्टिफिकेट वगैरह जो OBC से नहीं बनवाए हैं या फिर SC ST वाले सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो वो आराम से आपका इतना दिन में बन जाएगा। तो प्रॉपर सारा चीज डॉक्यूमेंट बनाएं, देन उसके बाद ही अप्लाई करें। कट ऑफ रिलीज डेट जो है सो इतना पे आ जाएगा आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके पास सारा जो है सो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं होता तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। नीचे आपको जो है सो अप्लाई करने के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जा सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा ग्रेजुएशन किया तो सबसे पहले इस पे जाएं नेट्स पे, और ITI आपने किया है तो इस पे जाएं apprenticeshipindia.government.in पे जाएं। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है सो अपॉर्चुनिटी है। IOCL में फायर सेफ्टी का नहीं था, बट यहाँ पे आपको जो है सो फायर सेफ्टी का जो है सो सीट जो है सो देखने को मिल रहा है। 2 सीट टोटल फायर सेफ्टी में। अगर आपने डिप्लोमा फायर सेफ्टी से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप टोटल मिला के देखें तो BSc, BCom,
बीटेक, डिप्लोमा, ITI, इन सभी के लिए जो है सो इसमें पोस्ट लाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो और अप्रेंटिसशिप में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, इंटरेस्ट अगर है तो, क्योंकि अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपका जो है सो आगे जॉब का अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।